हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज की हमारी लव स्टोरी है इंतज़ार वाला प्यार। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। जून जुलाई का महीना था। मैं अपने कुछ दोस्तों का इंतज़ार करते हुए एक छोटे से रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठा था। काफ़ी देर हो गई पर दोस्तों का न तो फ़ोन आया और न ही वो फ़ोन करने पर कोई रिस्पॉन्स कर रहे थे। मन में ये बार बार विचार आ रहा था, उनका इंतज़ार करूं या ना करूं। हल्की रिमझिम बरसात होने लगी। मैं अपनी छतरी खोलकर बगल में खड़ा हो गया। उसी वक्त प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आकर रुकती है। बस मैं एकटक वहाँ पर हो रहे हर चहल पहल को निहार रहा था। एक एक करके सारे यात्री ट्रेन से नीचे उतरते हैं। लगभग सारे लोग ट्रेन से उतर चुके होते हैं। अब मैं भी सोच लिया मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए। उसी समय ट्रेन से एक परी जैसी खूबसूरत लड़की अपना सामान लेकर उतरती है और पानी में भीगते हुए भागकर मेरी छतरी में आ जाती है। मैं बस एक टक उसकी तरफ देखता रहा। परी, आप मुझे बाहर रिक्शे तक छोड़ देंगे? अमन, हाँ। परी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे बाहर रिक्शे तक छोड़ देंगे? अमन, जी हाँ, छोड़ दूँगा, चलिए। अमन परी के साथ रेलवे स्टेशन से बाहर आता है। परी, प्लीज़ आप मेरे लिए रिक्शा बुला दीजिए। उसी समय मेरे सारे दोस्त आ जाते हैं। अजय, अमन, अरे यार, कब से हम तुझे प्लेटफॉर्म पर तलाश कर रहे थे, तू था कहाँ? अमन, बस यार, मैं भी तो प्लेटफॉर्म के एक कोने पर इंतज़ार करते खड़ा था। फिलहाल रुक, मैं रिक्शा बुला देता हूँ पहले इन मैडम के लिए। सारे दोस्तों की नज़र उस लड़की पर पड़ती है। सारे उसे सिर्फ देखते रह जाते हैं। मैं उस लड़की के लिए रिक्शा बुला कर लाता हूँ और वो रिक्शा में बैठकर चली जाती है। रोहन, यार क्या मस्त लड़की थी। अजय, हाँ यार, उसे देखकर मेरा दिल अभी भी धक धक कर रहा है। यार अमन, वो कौन थी? रोहन, उसका क्या नाम था? अमन, मुझे कुछ नहीं पता। अजय, क्या? अमन, हाँ, मुझे वो प्लेटफॉर्म पर मिली। अजय, तूने उसका नाम भी नहीं पूछा? अमन, नहीं। रोहन, शिट यार, तू हमेशा ऐसा ही करता है। चल अभी यहाँ से, अगर लेट हो गए तो हॉस्टल में एंट्री भी नहीं मिलेगी। हम सभी वहाँ से हॉस्टल चले जाते हैं। हॉस्टल के कमरे में हम 4 लोग लेटे हुए होते हैं। शायद सभी गहरी नींद में सो रहे थे क्योंकि सभी की आंखें बंद हैं, पर मैं अभी भी जग रहा हूँ। मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता सिर्फ उसी लड़की का चेहरा हर बार मेरे सामने होता। मैं सिर्फ और सिर्फ उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। न जाने मुझे क्या हो गया था। आज पहली बार किसी लड़की को देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था। बस बिस्तर पर करवट बदलते कब सुबह हो गई कुछ समझ नहीं आया। मैं अपने दोस्तों के साथ क्लास में बैठा होता हूँ। टीचर ब्लैक बोर्ड पर मैथ पढ़ा रहे होते हैं और फिर क्लास के डोर पर एक आवाज़ आती है, परी, सर, मे आई कम इन? टीचर, श्योर, न्यू एडमिशन? परी, यस सर। और मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ती है। अरे वाह, ये तो वही लड़की है जो मुझे प्लेटफॉर्म पर मिली थी। क्लास के सभी मंचलों की निगाहें उस लड़की पर फेविकोल की तरह चिपक जाती हैं। बस वो क्लास के पहली रो में मेरे बेंच पर मेरे साथ बैठ गई और एक बार मैं फिर उसके चेहरे की ओर निहारता रह गया। टीचर, अमन, अमन। अमन कहता है, यस सर, सॉरी सर। टीचर, अमन, इसका कॉलेज में न्यू एडमिशन हुआ है, इसे अपनी नोट दे देना चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। आई होप तुम इसकी मदद करोगे। अमन, जी सर। टीचर, गुड। और क्लास की बेल बजती है। सभी क्लास से बाहर निकल जाते हैं। मैं और वो लड़की भी साथ निकलते हैं। मैं सोच ही रहा था उससे कुछ बात छेड़ूं दोस्ती करने के लिए। पहले उसने ही बोल दिया, परी, मुझे तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। खैर छोड़ो, तुम्हारा नाम क्या है? अमन, मेरा नाम अमन है और हम यहाँ से पहले मिल चुके हैं। परी, क्या? अमन, हाँ, कल तुम्हें रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो छतरी को शेयर करने में हेल्प किया था वो मैं ही हूँ। परी, ओ सॉरी, मैं पहचान ही नहीं
तो तुम मेरी मदद के लिए ऑलवेज टकरा रहे हो, सो थैंक यू। अपने गोरे हाथों को मेरी तरफ बढ़ा देती हैं। आज से पहले मैंने कभी भी किसी लड़की से हाथ नहीं मिलाया था। आज मुझे मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। उसके हाथों को छूते ही मेरे शरीर में एक लहर सी दौड़ गई। आज मैंने पहली बार किसी लड़की से दोस्ती वाला हाथ मिलाया था। परी, आज से हम दोस्त हो गए। अमन, आपने अपना नाम नहीं बताया। परी, ओ, मेरा नाम परी है। अमन, आप सिर्फ नाम की ही परी नहीं, आप तो सच में परी जैसी हैं। परी, ये आप क्या लगा रखा है, सिर्फ परी कहो। उसी वक्त मेरे और दोस्त भी आ जाते हैं। अजय, अरे ये आपको सिर्फ आप ही कहेगा, क्योंकि इसे आप कहने की बीमारी है। इसी बात पर परी जोर से खिलखिलाकर हंसती है। उसकी तरफ देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी देवी के दर्शन कर रहा हूँ। सारा माहौल हैप्पी वाला था। अब न पढ़ाई की टेंशन थी और न ही एग्जाम का डर। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। मार्च एंड का टाइम था। एग्जाम का टाइम करीब था। आज मैं परी से उसी तरह मिलता जुलता था जैसे हम पहले दिन मिले थे। कहने को मैं क्लास का टॉपर था, पर क्लास में सबसे ज़्यादा फेमस परी थी। क्लास के मनचले उससे दोस्ती को तरसते थे और क्लास की लड़कियां उसे देख चलती थी। यहाँ पर मैं सच में बड़ा लकी था जो मेरी दोस्त परी थी, लेकिन फिर भी मैं उसे अपने मन की बात कभी कह नहीं पाया। अब क्या बताऊँ दोस्तों, मैं उसे मन ही मन चाहने लगा था और बस एग्ज़ाम ख़त्म हो और मुझे कोई नौकरी मिल जाए तो मैं अपना घर परी के साथ बसा लूँ। लो, अब तो एग्ज़ाम भी बीत गई। आज हॉस्टल से घर जाने का आखिरी दिन था। मैं अपने कमरे में बैठा कुछ सोच रहा था, तभी परी मेरे पास अपना बैग लेकर आई। परी, क्या सोच रही हो? अमन, कुछ नहीं, बस अब तो कॉलेज लाइफ कट गई, इसके बाद जॉब की तलाश करनी है। और परी, बस बस बस, फिर शादी, बच्चे और बहुत कुछ। बस करो यार, आज हम बिछड़ रहे हैं, तुम मुझे याद करोगे ना? उसका इमोशनल चेहरा मैं सिर्फ देखता रहा। उसकी गहरी आंखों में आंसू थे। उसने अपना चेहरा मेरे गाल के करीब लाई और मेरे गालों पर एक किस कर दी और मेरे सीने से लगकर कहा, परी, कुछ कहना चाहते हो? और मैं कांपते होठों से कहा, अमन, हैप्पी जर्नी। उसने अपना सामान उठाया और चली गई। आज वो अपने घर जा रही है और मैं भी आज रात की ट्रेन से अपने घर चला जाऊंगा। मैं आज अपने आप को दुनिया का सबसे लक्की और अनलक्की दोनों आदमी मान रहा था। एक तरफ मुझे परी का प्यार मिला, दूसरी ओर मैं उसे आई लव यू तक न कह सका। शायद वो मुझसे उम्मीद लगाए बैठी थी। मैं अपने घर आ गया। पिताजी स्कूल मास्टरी से रिटायर होने वाले थे। दो छोटी बहनों का बोझ मुझ पर आने वाला था। उनकी शादी का जिम्मा अब मुझे ही उठाना था। मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया। कई दोस्तों के बधाई वाले फ़ोन आए और हाँ, परी ने भी मुझे फेसबुक पर कमेंट कर बधाई दी। मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। फिर क्या, अब तो बस दिन गुजर रहे थे। एक साल बीत गया। आज संडे का दिन था। ऑफिस में छुट्टी थी। घर पर बैठा टीवी देख रहा था। मेरा मोबाइल फ़ोन पर एक रिंग बजती है। मैंने टेबल पर पड़े मोबाइल को उठाकर देखा तो अननोन नंबर था। खैर, मैंने कॉल रिसीव की। अमन, हेलो। परी, पहचान रहे हैं? अमन, कौन? मैं कुछ नहीं पहचान पाया। परी, मैं परी बोल रही हूँ। बस क्या, अब तो मुझे सारी दुनिया की खुशियाँ मिल गई। मन ही मन मैं बहुत खुश हुआ। उसने मुझे याद तो किया। अमन, अरे हाँ परी, बोलो। सॉरी, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। वो क्या है ना, तुमने बहुत दिन बाद फ़ोन किया इसलिए। परी, खैर कोई बात नहीं, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हमारी बातें लंबी चली। हमने अपने भूले बिसरे सारे टाइम को याद किया। आप तो जानते ही हैं, जब दो पुराने दोस्त लंबे समय के बाद मिलते हैं
तो बातें थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं। उसने फ़ोन काट दिया और मिलने का टाइम 1 हफ्ते बाद का फिक्स हुआ। मैं तो फूला नहीं समा रहा था। अब तो लाइफ सेट है। अच्छी नौकरी के बाद अब खूबसूरत परी से मैं अपने दिल की बात कह दूँगा और हमारी शादी हो जाएगी। आज परी से मिलने का दिन था। मैं सूट बूट में तैयार हो रहा था। सच कह रहा हूँ, लाइफ में पहली बार मैंने परफ्यूम का इस्तेमाल किया, मानो जैसे दूल्हा तैयार होता हो। मैं घर से निकला अपनी मंजिल की ओर और रास्ते में महंगा सा गुलदस्ता खरीदा और पहली बार मैं अपने शहर के स्टैंडर्ड होटल में उसका इंतज़ार करने बैठ गया। समय तय हुआ था सुबह के 10 बजे, लेकिन जब मैं घड़ी देखा समय हो रहे थे सुबह के 8। ओ तेरी, 2 घंटे इंतज़ार करने होंगे। मैं होटल के चेयर पर बैठा मन ही मन सोच रहा था, आज मैं परी को ऐसे प्रपोज करूँगा कि उसे अपने दिल की सारी बात बता दूँगा और वो मान जाएगी। मेरी और परी की शादी होगी, बच्चे होंगे, लेकिन कमबख्त न जाने कहाँ से बार बार वेटर मेरे पास आता और कहता, वेटर सर कुछ लाऊं आपके लिए? अमन, अभी नहीं, कोई आने वाला है, उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। वेटर, लेकिन सर आप तो यहाँ आए 2 घंटे से ज़्यादा हो गए। अमन, अरे भाई थोड़ा सा इंतज़ार और कर लेने दो, मुझे सामने गेट पर परी आते दिखी। अमन, ये लो आ रही है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में ऑर्डर करूँगा। वेटर, ओके सर। लेकिन ये क्या, ये काला सा लड़का कौन है इसके साथ? शायद भाई होगा इसका, लेकिन ये तो इतनी गोरी और ये इतना काला, इतना मिसमैच, कुछ समझ नहीं आया। पर हो सकता है इसके बाप का रंग काला हो और इसकी मम्मी गोरी। वो मेरे करीब आ गई। परी, हाय अमन। अमन, हाय कैसी हो? परी, हैप्पी। मैं बड़े प्यार से गुलदस्ता परी के हाथ में दिया और बड़ा खुश हुआ। अमन, बैठो ना। परी और वो काला सा लड़का दोनों मेरे सामने वाले चेयर पर बैठ गए। परी, पहले इनसे मिलो, इनका नाम जयेश है और ये मेरे मंगेतर हैं। सॉरी मैं तुम्हें अपनी सगाई में न बुला सकी, पर शादी में तुम्हें ज़रूर आना होगा। बस ये सुनते ही मेरे कदमों के नीचे ज़मीन खिसक गई। जयेश, अरे भाई हम इतनी दूर से तुम्हें मिलने आए हैं, कुछ ऑर्डर नहीं करोगे? अमन, हाँ हाँ ज़रूर करूँगा। जयेश भाई, ये तुम्हारी तारीफ बहुत करती है, कहती है तुम बड़े भोले भाले इंसान हो। तुमने पढ़ाई में परी की बहुत मदद की थी। परी ने वेटर को बुलाकर ऑर्डर किया। परी और जयेश बड़े मज़े से खाना खा रहे थे, पर मेरे गले से एक निवाला भी नहीं जा रहा था और जाते जाते बिल मेरे हाथों में थमा दिया और बोली, परी ये रहा हमारी शादी का कार्ड, हमारी शादी में ज़रूर आना। दोनों उठकर चले गए और मैं उनकी शादी का कार्ड हाथ में लिए उनकी ओर देखता रह गया। मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। एक इंतज़ार ने परी को मेरे करीब ला दिया था और इस दूसरे इंतज़ार ने मुझसे बहुत दूर भेज दिया। तो इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपको जल्द ही मिलते हैं एक